नमस्कार। चलिए आज मैथमेटिक्स के एक बहुत ही दिलचस्प और फंडामेंटल चैप्टर को समझते हैं, काउंटिंग प्रिंसिपल्स। अब नाम से तो लगता है कि ये बस गिनती के बारे में होगा, है ना? लेकिन असल में ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक ऐसा पावरफुल टूल है जो हमें पॉसिबिलिटीज यानी संभावनाओं की दुनिया को समझने में मदद करता है। अच्छा, सीधे थियरी में जाने से पहले जरा इस सवाल के बारे में सोचिए। मान लीजिए हमें 8 कैरेक्टर्स का एक पासवर्ड बनाना है जिसमें हम लेटर्स और डिजिट्स दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे कितने अलग अलग पासवर्ड बनाए जा सकते हैं, क्या लगता है? अब जाहिर सी बात है, इन सभी पॉसिबिलिटीज को एक एक करके गिनना या लिखना तो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। और बस ठीक यहीं पर काउंटिंग प्रिंसिपल्स हमारी मदद के लिए आते हैं। ये हमें लॉजिकल तरीके से और बहुत तेजी से बड़ी काउंटिंग करने की ताकत देते हैं। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम इसे स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। हम शुरू करेंगे ये जानने से कि ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। फिर हम इसके 2 सबसे ज़रूरी रूल्स को समझेंगे, फैक्टोरियल्स को जानेंगे और फिर परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस के बीच के सबसे बड़े फ़र्क को समझेंगे। और आखिर में हम कुछ एडवांस प्रॉब्लम्स की एग्जाम स्ट्रैटेजी पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1 से। सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि हम ये पढ़ ही क्यों रहे हैं? हायर मैथमेटिक्स और असल दुनिया में इसका क्या काम है? देखिए, इन प्रिंसिपल्स पर अच्छी पकड़ बनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये कई एडवांस टॉपिक्स की नींव हैं। मतलब फाउंडेशन, परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशंस और स्पेशली प्रोबेबिलिटी, ये सब इसी पर टिके हैं। और अगर कम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें जैसे जेई, सीईटी या एनडीए, तो उनमें इस चैप्टर से बहुत सवाल आते हैं। और ये सिर्फ एग्जाम्स तक ही सीमित नहीं है। काउंटिंग का जो लॉजिक है वो हमारी डेली लाइफ में लगभग हर जगह इस्तेमाल होता है। हमारे मोबाइल नंबर्स कैसे बनते हैं, पासवर्ड्स कितने सिक्योर हो सकते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट्स कैसे किए जाते हैं या फिर एक स्पोर्ट्स टीम को कैसे सिलेक्ट किया जाता है, ये सब काउंटिंग प्रिंसिपल्स पर ही बेस्ड हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और उन 2 फंडामेंटल रूल्स को समझते हैं जो पूरी काउंटिंग की दुनिया को चलाते हैं। ये हैं एंड और का लॉजिक। पहला रूल है प्रोडक्ट रूल। इसे गुणन का नियम भी कहते हैं। यह तब लगता है जब हमारे सामने एंड वाली सिचुएशन हो, मतलब जब कई काम एक के बाद एक होने हो और सभी का होना जरूरी हो। ऐसी सिचुएशन में हम तरीकों की संख्या को आपस में मल्टीप्लाई यानी गुणा कर देते हैं। एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए 3 अलग अलग शर्ट्स हैं और 2 अलग अलग ट्राउजर्स हैं। अब एक आउटफिट बनाने के लिए क्या चाहिए? एक शर्ट एंड एक ट्राउजर। दोनों काम करने जरूरी है, राइट? तो कुल आउटफिट्स कितने बनेंगे? हम बस 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 6। कुल 6 अलग अलग आउटफिट्स तैयार हो सकते हैं। अच्छा, अब दूसरा रूल है एडिशन रूल, यानी योग का नियम। ये ओआर वाली सिचुएशंस में इस्तेमाल होता है, जहां हमारे पास कई ऑप्शंस में से कोई एक चुनने का विकल्प होता है। मान लीजिए किसी जगह जाने के लिए 4 बस के रास्ते हैं और 3 ट्रेन के रास्ते हैं। अब कोई भी एक साथ बस और ट्रेन दोनों से तो जा नहीं सकता, है ना? उसे या तो बस से जाना होगा और ट्रेन से। तो यहां चॉइस है। ऐसे में कुल तरीके जानने के लिए हम इन्हें जोड़ देंगे, यानी 4 + 3 जो हो गया 7। तो कुल 7 तरीकों से ट्रैवल किया जा सकता है। अब इस स्लाइड पे जरा ध्यान दीजिए। ये दोनों रूल्स के फर्क को एकदम साफ कर देती है। जब सभी काम जरूरी हो एक के बाद एक, वो है एंड सिचुएशन जहां हम मल्टीप्लाई करते हैं। और जब हमारे पास ऑप्शंस हो और उनमें से कोई एक चुनना हो, वो है और सिचुएशन जहां हम ऐड करते हैं। बस यही की पॉइंट है। ठीक है, तो अब हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं जो अरेंजमेंट्स यानी व्यवस्थाओं की रीढ़ की हड्डी है। यह है फैक्टोरियल्स। फैक्टोरियल जिसे हम इस एक्सक्लेमेशन मार्क से दिखाते हैं, इसका मतलब बहुत सिंपल है। ये बताता है कि n अलग अलग चीजों को हम कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं। किसी भी नेचुरल नंबर n का फैक्टोरियल निकालने के लिए हम उस नंबर से लेकर 1 तक के सभी होल नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए 5 फैक्टोरियल को कैलकुलेट करके देखते हैं। हम 5 को 4 से गुणा करेंगे तो आएगा 20, फिर 20 को 3 से तो आएगा 60, 60 को 2 से तो 120 और आखिर में 120 को 1 से तो 120 ही रहेगा। तो 5 फैक्टोरियल की वैल्यू हुई 120। एक बात याद रखने वाली है कि फैक्टोरियल्स सिर्फ नेचुरल नंबर्स के लिए ही डिफाइन होते हैं। अब हम आ गए हैं इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो तय करता है कि प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। यह है परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस के बीच का फर्क, यानी अरेंजमेंट वर्सेस सिलेक्शन। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले खुद से बस एक सवाल पूछना है,
क्या यहाँ पर ऑर्डर मैटर करता है? क्या चीजों का क्रम बदलने से कोई नई बात बन जाती है? ये स्लाइड यही इस पूरे चैप्टर की चाबी है। देखिए, जब ऑर्डर मैटर करता है तो वो होता है परम्यूटेशन। जैसे रेस में फर्स्ट और सेकंड पोजीशन। अगर राम फर्स्ट और श्याम सेकंड है तो ये एक आउटकम है, और अगर श्याम फर्स्ट और राम सेकंड है तो ये एक बिल्कुल अलग आउटकम है ना? लेकिन जब ऑर्डर मैटर नहीं करता तो वो होता है कॉम्बिनेशन। जैसे दो लोगों की एक टीम बनानी है। अब टीम में राम और श्याम हो या श्याम और राम, टीम तो वही है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बस यही फर्क समझना है। एग्जाम्स में परम्यूटेशन के क्वेश्चंस अक्सर कुछ कंडीशंस या कंस्ट्रेंट्स के साथ आते हैं। जैसे अगर कहा जाए कि कुछ चीजें हमेशा साथ रहेंगी तो उन्हें एक सिंगल ब्लॉक मानकर अरेंज करें। अगर कहा जाए कि कुछ चीजें कभी साथ नहीं रहेंगी तो टोटल अरेंजमेंट्स में से वो केसेस घटा दें जिनमें वे साथ हैं। और अगर किसी की पोजीशन फिक्स कर दी जाए तो पहले उसे उसकी जगह पर रख दें और फिर बची हुई चीजों को अरेंज करें। इसी तरह कॉम्बिनेशन में एटलीस्ट यानी कम से कम वाले सवाल बहुत कॉमन है। जैसे कम से कम एक लड़की हो ऐसी टीम बनानी है। इसे सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है सब्ट्रैक्शन मेथड। हम टोटल पॉसिबल केसेस में से अनवांटेड केसेस को माइनस कर देते हैं। यानी टोटल टीम्स में से वो सारी टीम्स हटा दें जिनमें एक भी लड़की नहीं है, मतलब सारी की सारी बॉयज की टीम। बहुत बढ़िया। चलिए अब देखते हैं कि इन फॉर्मूलाज को अप्लाई कैसे करना है और एग्जाम में आने वाले कुछ और तरह के सवालों को कैसे टैकल करना है। ये रहा एक सिस्टमैटिक अप्रोच, एक स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजी। किसी भी वर्ड प्रॉब्लम को देखकर घबराना नहीं है। सबसे पहले N यानी टोटल आइटम्स और R यानी कितने यूज करने हैं ये पहचानें। स्टेप 2 सबसे जरूरी, चेक करें कि ऑर्डर मैटर करता है या नहीं। इससे पता चलेगा कि परम्यूटेशन लगाना है या कॉम्बिनेशन। और आखिर में अगर कोई स्पेशल कंडीशन है तो उसे हैंडल कर। चलिए अब इस पूरे सेशन के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं ताकि प्रॉब्लम सॉल्व करते समय ये बातें हमेशा ध्यान में रहे। ये मेंटल चेकलिस्ट ही सफलता की कुंजी है। कोई भी सवाल हल करने से पहले हमेशा ये 4 सवाल पूछें। पहला, क्या ऑर्डर मैटर करता है? दूसरा, क्या ये एंड वाली सिचुएशन है या और वाली? तीसरा, क्या कोई स्पेशल कंडीशन दी गई है? और चौथा, क्या हमारा फाइनल आंसर लॉजिकल लग रहा है? इस आदत को बनाने से एक्यूरेसी में बहुत ज़्यादा सुधार होगा। तो आखिर में बस यही कहना है कि काउंटिंग प्रिंसिपल सिर्फ कुछ फॉर्मूलाज नहीं हैं। ये असल में हमारे दिमाग को लॉजिकली और सिस्टमैटिकली सोचने के लिए ट्रेन करते हैं। जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हम ना सिर्फ सवालों को बल्कि अपने आसपास की दुनिया में छिपे पैटर्न्स को भी बेहतर तरीके से समझ पाएंगे।